जहां एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी, तो वहीं कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मामले देश में लगातार बढ़ने लगे। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कि यह नए वायरस की, तो उससे पहले कोरोना था, कोरोना के बाद अब नया वायरस शुरू हो चुका है। इसके साथ ही हमारे साथ आज डॉक्टर प्रविंदर जी, इनसे बात करेंगे किस तरह से जो नया वायरस आया है, किस तरह का ये वायरस है और किस तरह से लोगों को इसकी सावधानियां बरतनी होगी। प्रविंदर जी, खबरिया तक में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहिए जो नया वायरस आया है, किस तरह का वायरस है और लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? इससे पहले कोरोना था, क्या कहना चाहिए? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड वायरस है जो ये नए नए रूप लेता रहता है। कभी ओमिक्रॉन आया, पहले डेल्टा आया था, अब इसकी नई एक स्ट्रेन आई है JN.1। तो ये जो नई स्ट्रेन है, अब इंडिया में इसके केसेस आने शुरू हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन है और उसमें जिला बिलासपुर का कोई क्वेश्चन है, पिछले दिनों में हमारे पास कोई भी केस कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया है। हमने RT-PCR की सैम्पलिंग भी यहाँ पे जारी रखी हुई है, रैपिड की सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो डायरेक्शंस भेजी हैं और यहाँ एडवाइजरी भेजी है, उसके मुताबिक ये है कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये एक ऐसा है कि जो जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसर्न वाला वेरिएंट, एक होता है इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाले में कि गवर्नमेंट जानना चाहती है या लोग जानना चाहते हैं कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। जो कंसर्न वाला होता है उसमें ये होता है कि वो पता चल जाता है कि ये थोड़ा डेंजरस ज़्यादा हो सकता है। तो अभी तक ये इंटरेस्ट वाला वेरिएंट है, तो इसकी जैसे जैसे आगे लेबॉर्ट्री में जांच होगी तो पता चलेगा कि ये ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है। लेकिन फिलहाल ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके लिए सैम्पलिंग जैसे जैसे करते रहेंगे तो अब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, तब पता चलेगा कि ये ज़्यादा वेरिएंट जो है वो खतरनाक तो नहीं है। सर, इससे बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो किस तरह की तैयारियां कर रखी है? कोरोना में आइसोलेट करते हैं लोगों को या हॉस्पिटल में आइसोलेट करते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर में किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे? स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें ये है कि पिछले 2-2.5 साल हमने कोविड से काफ़ी कुछ झेला है, तो हमने काफ़ी सबक सीखा है। तो उसी सबक को मद्देनज़र रखते हुए अब हम ये बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और सक्षम है कि अगर ये कोई भी नया वेरिएंट आए और वो खतरनाक भी हो, तो उसको हम उससे अच्छी तरह से जूझ सकें और उसको जीत पाएंगे। और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, सबसे पहले तो अभी ये किया है कि जितने भी हॉस्पिटल में ILI वाले पेशेंट या खांसी जुकाम वाले मरीज़ या ऐसे पेशेंट आएंगे जो खांसी जुकाम के साथ जिनका सांस चढ़ रहा हो, उनकी हम टेस्टिंग कंपलसरी करेंगे। उनकी टेस्टिंग करने के लिए एडवाइस हमने लेटर सारे MOs को कल ही लिख दिया है। वो टेस्टिंग बढ़ जाएगी और RT-PCR की टेस्टिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा ज़िला एक ऐसा है जहाँ RT-PCR कभी बंद नहीं हुए और ये लगातार चल रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में किट्स भी मौजूद हैं, रैपिड की किट्स भी मौजूद हैं। और जैसे जैसे अगर केसेस आएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं जो घुमारवी में और RH बिलासपुर में हैं, और सारी PHCO में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। और इवन सब सेंटर लेवल पे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सब कॉन्सेंट्रेटर हैं, तो वो हैं, और साथ साथ में पल्स ऑक्सीमीटर्स भी हैं। मतलब इन चीज़ों की अब पर्याप्त मात्रा है और कोई कमी नहीं है। और 2 PSA प्लांट है जो हमारे फंक्शनल है, जहाँ पे RH बिलासपुर में और CH घुमारवी में, तो वो फंक्शनल PSA प्लांट भी हैं। मेरे बोलने का ओवरऑल ये मतलब है कि अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो हमारी तैयारियाँ इस मामले में पूरी तरह अच्छी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसका अच्छे से सामना करेंगे और जीतेंगे भी इसको। जैसे कि ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रविंदर जी, उन्होंने बताया कि जैसे नया वायरस आया उसको निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कोई भी खतरे की बात नहीं है। बिलासपुर से खबर तक के लिए सुनील ठाकुर की रिपोर्ट।